हेलो डियर की गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यहाँ पर 27 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन पेपर हुआ था वही है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ से रिपीट क्वेश्चन भी बन रहा है और यहीं से कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहा है। तो देखेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे आप लोग पूरी अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ईवीएस का क्वेश्चन है। ओके, राधा के शिक्षक यहाँ अवलोकन करते हैं कि राधा के श्याम पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देता है कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ को मात्रा में लेना चाहिए जिसकी आवश्यकता निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब भी आंखों का प्रॉब्लम हो उसे तब हम विटामिन ए लेते हैं, उसमें हरा साग सब्जी होता है तो हमारा विटामिन ए सही हो जाता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन के आंसर टू सही है। नेक्स्ट, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हुगुल हुगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरिस्का है जो हुगल मृग के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध माना गया है। ओके, और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ गया, संपूर्ण विश्व में शुरुआत होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तब यहाँ पर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके कारण हो गया है। ओके, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है। उसे दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कौन सा पक्षी है? क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गया है। और चिड़िया का नाम गौरैया है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके, यहाँ पर निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात का साधन के रूप में करते हैं? तो कश्मीर और केरल है जो नावों के रूप में हम यातायात का रूप में साधन लेते हैं। वह निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो डायनिया है, नेपेंथिक्स है और संडिव है जो यह कीटभक्षी पौधा है और इसे मांसाहारी पौधा कहा जाता है। लेकिन एजीरेंट जो है इसको कीटभक्षी पौधा नहीं कहा जाता है, वो एक शाकाहारी पौधा है। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत ही मजबूत और चटका रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा उसके बहुत से उपयोग हैं। उच्च तापमान पर नहीं पहनना चाह सकता है क्योंकि उससे जलन महसूस होता है, जब अधिक गर्मी महसूस होता है। क्यों? ये कौन सा कपड़ा है? तो ये पोलिस्टर का जो कपड़ा है यही उसका नाम है। ओके, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा और एक जीव को नुकसान पहुंचता है तो उसको हम परजीवी कहेंगे। दोनों को फायदा होता तो उसे सहजीवी कहते, लेकिन एक जीव को फायदा एक जीव को नुकसान हो रहा है तो उसे परजीवी कहेंगे। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है जो कार्बनिक मीथेन गैस नहीं है। ओके, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है? तो बांस ऐसा पौधा है जिसका डिब्बा बहुत कुछ बनता है और मकान भी बनता है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा 71, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद्धति को कम करने में मदद करता है? कार्बन पद्धति कार्बनिक होता है, मांस मछली कार्बनिक होता है, संरक्षण खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद होता है उसमें कार्बनिक उत्पन्न हो जाता है। दूध से बने पदार्थ में भी कार्बनिक उत्पन्न हो जाता है। लेकिन स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थ का सेवन करें, साग सब्जी का सेवन करना, उसमें कार्बनिक नहीं होता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे कर्क रेखा निम्न में से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा उसमें कौन कौन राज्य आएगा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, यही हमारा आंसर है। और नेक्स्ट आ गया, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद
उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रख सकता है और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों में पर बेचने का निर्णय कर लेता है, क्योंकि मतलब कि एक सब्जी वाला है और सब्जी को अधिक देर तक, अधिक दिनों तक नहीं संरक्षण कर पाता है, नहीं मतलब नहीं रख पाता है, तो वो क्या करता है, सूचना प्राप्त निर्णय लेता है, नहीं उसमें विक्रय बेचने का कला का अभाव नहीं ये होता है, तभी तो सब्जी का बेचने का वो काम कार्य करते। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री है, तो वो खराब होने के कारण वो कम दाम में बेचता है, तो संकटग्रस्त बिक्री उसे कहा जाता है। निम्न में से किन पक्षियों का चोंच से छानने की प्रणाली होता है? तो फ्लेविंग्स और हंसावर जो है यहाँ इसमें मतलब ये कीड़े कीड़े को छान लेता है और गंदगी को छोड़ देता है, उसको छानने का उसके अंदर ये क्षमता होता है। तो कौन सा पक्षी है? तो ये हंसवार और फ्लेविंग्स है, दोनों है। नेक्स्ट हो जाएगा, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इल्ली भृंग नहीं, सुडनी मक्खिया नहीं, भृंग इल्ली नहीं, बल्कि सुंडी एवं इल्ली है, जिसके लार्वा के उदाहरण बताता है। ईबीएस की प्रकृति कैसी है? ईबीएस की प्रकृति कई बार हम लोग पढ़े हैं कि एकीकृत होता है, उसमें कई विषय का सम्मिलित होता है, जैसे कि 1-2 में भाषा और गणित के माध्यम से भी इसको पढ़ाया जाता है, और इसमें 3 से लेकर 5 तक जो है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इस तरह से सभी को सम्मिलित करके यहाँ पर पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। ईबीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि थीम कौन सा क्यों है? क्योंकि थीम छात्रों पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझने को विकसित करता है। ओके, यही हमारा सही हो जाएगा, थीम को समझने का विकसित करता है। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 3 से 5 तक ईबीएस विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण के निम्नलिखित में किस के अनुसार पर एकीकृत किया गया है? तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 जो है उसी के अनुसार यहाँ पर एकीकृत किया गया है। ओके, नेक्स्ट आ गया, निम्न ईबीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईबीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? तो विद्यालय की भौगोलिक स्थिति या फिर महानगरों में बड़े विद्यालय या फिर विभिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईबीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो स्वयं करके सीखे, विवरणों द्वारा सीखना है, परिभाषाओं द्वारा सीखना है, लेकिन रट कर सीखना नहीं है। तो ये नेगेटिव है और एबीसी हमारा सही है। नेक्स्ट आ जाएगा 81, ईबीएस के पाठ्यक्रम हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश है, क्या है? तो ये एक थीम है, उप थीम नहीं है, ये थीम है। नेक्स्ट है, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। कौन सा है ये? कहानियां एवं विवरण, प्रयोग, हास्य, चित्रपट, कविताएं, ये सभी है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कक्षाओं में ईबीएस के क्रियाकलापों को संचालन करने का उद्देश्य है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना, छात्रों में सौंदर्य बोधक संवेदी विकास करना, या फिर छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो यहाँ पर स्मरण करने में मदद नहीं करना है, ए बी सी हमारा तीनों सही हो जाएगा, वो बल्कि समझ पर मदद करना है, उसको स्मरण याद नहीं कराना है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को पहचानेंगे। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईबीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करता है, या फिर प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने के अवसर प्रदान करता है। ये सही है, वो भी सही है। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा सूचक है, ये भी सही है। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है, क्रियात्मक नहीं करता है, या पर करके थोड़ी के सिखाया जाता है, प्रश्न पूछना यह तो मौखिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर डी को नहीं लेंगे और एबीसी हमारा सही है।
ओके, नेक्स्ट आगे 85 प्रीवियस